नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग फंडालॉजी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो हाइपोपिट्यूटरिज्म। प्रीवियस क्लास में अपने बात की थी हाइपरपिट्यूटरिज्म के बारे में। आज हम बात करेंगे हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या होता है? हाइपो का मतलब क्या होता है? कम होना, डिक्रीज होना। क्या होना? कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं उनका क्या होना? कम होना। वही चीज क्या कहलाती है? हाइपोपिट्यूटरिज्म कंडीशन कहलाती है। हम बात करते हैं इस डेफिनेशन की, तो यहाँ लिखा गया कि हाइपोपिट्यूटरिज्म रिजल्ट्स व्हेन द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अनेबल टू सीक्रेट द नॉर्मल अमाउंट ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। इसमें क्या होता है? हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो नॉर्मल अमाउंट में क्या नहीं कर पाती है? हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पाती है। यानी प्रॉपर नॉर्मल अमाउंट में क्या नहीं कर पाती है? हार्मोन को सीक्रेशन नहीं कर पाती है। वो नॉर्मल अमाउंट से कम रह जाते हैं, तो उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म। जो हाइपोपिट्यूटरिज्म होता है इसको मेनली दो टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्मोन। तो इसमें सबसे पहले बात आता है सेलेक्टिव हाइपोपिट्यूटरिज्म। कौन सा होता है? फर्स्ट होता है सेलेक्टिव हाइपोपिट्यूटरिज्म, सेकंड होता है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। सेलेक्टिव हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या होता है? When there is two or more hormone is decreased। सेलेक्टिव हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक हार्मोन क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, पिट्यूटरी हार्मोन डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? सेलेक्टिव हाइपोपिट्यूटरिज्म कंडीशन कहलाती है। इसके बाद में होता है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या होता है कि when all pituitary hormone is decreased। जब क्या होता है? जब पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन होते हैं वो सारे क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन कहलाती है। बहुत सारे क्या होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन होते हैं वो क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, तो उन कंडीशन में क्या कहलाती है? वो कंडीशन पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म कंडीशन कहलाती है। ये दो टाइप्स के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया, सेलेक्टिव और पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन। इसके बाद में हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म। कैसे कौन-कौन सी कॉजेज है जो क्या कोज कर सकते हैं? हाइपोपिट्यूटरिज्म कंडीशन कोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सिमन्स सिंड्रोम। क्या होता है? सिमन्स सिंड्रोम। सिमन्स सिंड्रोम क्या होता है? इसके अंदर क्या कंडीशन देखने को मिलती है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, स्पेशली कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जिसके अंदर बताया गया कि इन दिस हाइपोसिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज लेस अफेक्ट। यानी सिमन्स सिंड्रोम के अंदर क्या बताया गया कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसके जो सीक्रेशंस होते हैं उनके हार्मोन का क्या होना? हाइपो सीक्रेशन होना। लेकिन इसके अंदर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है? लेस अफेक्ट होती है। तो वो कंडीशन क्या कोज कर सकती है? हाइपोपिट्यूटरिज्म कंडीशन कोज कर सकती है। यानी कि जो सिमन्स सिंड्रोम होता है उसके अंदर ओनली कौन सी ग्लैंड अफेक्ट होती है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? अफेक्ट होती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? लेस अफेक्ट होती है। तो इसके अंदर जो हार्मोन डिक्रीज होते हैं वो कौन से होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन क्या होते हैं? डिक्रीज देखने को मिलते हैं। तो वो कंडीशन क्या कोज कर सकती है? हाइपोपिट्यूटरिज्म कंडीशन कोज कर सकती है। इसके बाद सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, तो सेकंड कोज क्या है? सिहान्स सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है। तो इसके अंदर बताया गया कि सिहान्स सिंड्रोम क्या कोज कर सकता है? हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन क्या कर सकता है? कोज कर सकता है। किस तरह से कोज कर सकता है कि इसके अंदर क्या बताया गया कि हाइपोपिट्यूटरिज्म अकर ड्यू टू इंफार्क्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कि इसके अंदर क्या हो जाए कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके अंदर इंफार्क्शन की कंडीशन डेवलप हो जाए। वो कंडीशन क्या कोज करेगी? हाइपोसिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन। वो चीज कोज करती है हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब किस तरह से देखने को मिलता है? मोस्ट ऑफ दी किसके अंदर देखने को मिलता है? जो पीपीएच होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन होती है, उस दौरान ये कंडीशन देखने को मिलती है जिसके अंदर क्या होता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर हाइपो सीक्रेशन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि वहां पे क्या कंडीशन देखने को मिल रही है? नेक्रोसिस की कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है? वहां पे इंफार्क्शन हो रहा है। वहां की जो सेल्स वगैरह है, टिश्यू वगैरह वहां पे क्या हो रहे हैं? वो डेथ हो रही है। उस कंडीशन की वजह से वहां पे क्या देखने को मिलता है? हाइपोसिक्रेशन की कंडीशन देखने को मिलती है और वो कोज क्या करती है? हाइपोपिट्यूटरिज्म। बात आती है कि पीपीएस क्या होता है? पीपीएस का मतलब होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं डिलीवरी के बाद में, उस दौरान नॉर्मल जो ब्लड लॉस होता है वो होता है 500 ml। अगर 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? पीपीएच कहलाती है, पोस्टपार्टम हेमरेज कंडीशन
कहलाती है। और इसका जो मोस्ट कॉमन जो कोज होता है पीपीएस का, वो क्या होता है, एटोनिक यूट्रस होता है। क्या होता है, एटोनिक यूट्रस की कंडीशन होती है। यानी पीपीएस का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, एटोनिक यूट्रस। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पीपीएस। तो पीपीएस का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, एटोनिक यूट्रस होता है। और पीपीएस की कंडीशन क्या कहलाती है, पीपीएस की कंडीशन क्या कहलाती है कि फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर क्या होना, 500 ml 500 ml ब्लड से क्या होना, ज्यादा लॉस होना, वो कंडीशन कहलाती है पीपीएच। और यह कंडीशन क्या कॉज करती है, इंफार्क्शन करती है। कहां पे, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या हो रहा है, इंफार्क्शन हो रहा है, वहां की सेल्स डैमेज हो रही है, टिश्यू क्या हो रहा है, डैमेज हो रही है, डेथ हो रही है, तो कंडीशन क्या कॉज करती है, हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन क्या करती है, कॉज करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉज होता है, इसके अंदर बताइए कि अर्लीस्ट सिम्पटम ऑफ लैक्टेशनल फेलियर। और ये क्या होता है, अर्लीस्ट सिम्पटम जो होता है किसका, लैक्टेशनल फेलियर का क्या होता है, अर्लीस्ट सिम्पटम भी होता है। इसके बाद बताया गया है इंफार्क्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या हो गया, इंफार्क्शन की कंडीशन हो गई, तो डायरेक्ट क्या कॉज कर सकती है, हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन कॉज कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट कॉज होता है ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाए, किसी भी प्रकार के ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाए, एडिनोमा का फॉर्मेशन हो जाए, या फिर किसी प्रकार की पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्रॉमा की कंडीशन हो जाए, या फिर इन्फेक्शन की कंडीशन हो जाए। तो ये सारे क्या होते हैं, कॉजेज होते हैं जो क्या कॉज कर सकते हैं पेशेंट के अंदर हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन कॉज कर सकते हैं। तो अपन ने बात करी कॉजेज के अंदर, सबसे पहले बात की सिमन्स सिंड्रोम, इसके बाद में बात की सीहान सिंड्रोम। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या हो जाए, इंफार्क्शन कंडीशन हो जाए, कि पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी प्रकार का ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी भी प्रकार का क्या हो जाए, ट्रॉमा की कंडीशन हो जाए, या फिर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, तो वो कंडीशन डेवलप कर सकती है पेशेंट के अंदर, हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन डेवलप कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो सबसे पहले जो टाइप होता है प्राइमरी हाइपोपिट्यूटरिज्म, सेकंड टाइप होता है सेकेंडरी हाइपोपिट्यूटरिज्म। प्राइमरी हाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब होता है इन दिस टाइप ऑफ डिजीज पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पांसिबल फॉर द अकरेंस ऑफ डिजीज। कि प्राइमरी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड खुद क्या होती है, रिस्पांसिबल होती है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या देखने को मिलता है, किसी प्रकार की एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है, तो वो कंडीशन क्या कॉज कर सकती है, हाइपोपिट्यूटरिज्म। यानी प्राइमरी के अंदर क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है खुद रिस्पांसिबल होती है डिजीज के अकरेंस के लिए। इसके बाद सेकंड होता है सेकेंडरी हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो सेकेंडरी के अंदर बात आती है तो कौन होता है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है डिजीज के अग्रेंस के लिए। अगर हाइपोथैलेमस क्या हो रहा है, रेस्पॉन्सिबल है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन बोलते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसके बाद में बात करते हैं टाइप्स के बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि हाइपोपिट्यूटरिज्म के जो पेशेंट होता है उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात आती है तो वो क्या होता है, उसके अंदर जो ग्रोथ होती है पेशेंट की वो क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया तो जो भी पेशेंट होता है उसकी क्या नहीं हो पाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो उसकी वजह से फर्स्ट सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, द्वारफिज्म की कंडीशन बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं, द्वारफिज्म। अपन बोना बोलते हैं ना, वही कंडीशन कहलाती है द्वारफिज्म। और द्वारफिज्म का जो दूसरा नाम है वो क्या है, लॉरेंस लेवी सिंड्रोम। द्वारफिज्म का अलग नेम क्या है, लॉरेंस लेवी सिंड्रोम भी इसको बोला जाता है, द्वारफिज्म अपन इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो बोना रह जाता है, उसको अपन बोना बोलते हैं। वही कंडीशन क्या कहलाती है, द्वारफिज्म। इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर रूप से रिलीज नहीं हो पाते, और जो पेशेंट होता है उसकी क्या नहीं हो पाती, ग्रोथ प्रॉपर रूप से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट सिम्टम क्या देखने को मिलता है, लैक्टेशनल फेलियर की कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका प्रॉपर रूप से क्या नहीं हो पाएगा, सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगी, लैक्टेशनल फेलियर देखने को मिलेगा। सेकंड नेक्स्ट होता है शॉर्टनेस ऑफ लॉन्ग बोन। जो लॉन्ग बोन होती है उनका प्रॉपर रूप से क्या नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगी, शॉर्टनेस देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो स्किन वगैरह होती है उसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, एक्सेसिव टाइप में फॉल्ट देखने को मिलती है, रिंकल्स जो स्किन होती है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है उसके अंदर देखने को मिलेगा हाइपोगोनाडिज्म। गोनाडिज्म जो हार्मोन होते हैं वो क्या देखने को मिलेगा, सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट के अंदर कंडीशन डेवलप होगी। एक कंडीशन होगी इनफर्टिलिटी, नेक्स्ट होगी स्टेरिलिटी, और जो उसकी लिबिडो होती है डिक्रीज देखने को मिलेगी। लिबिडो का मतलब होता है उसकी जो सेक्सुअल डिजायर है वो क्या देखने को मिलेगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी। क्योंकि जो गोनाडिज्म जो हार्मोन होते हैं
उनका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस वजह से ये सारी कंडीशन पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकती है। इसके बाद में होता है डायबिटीज इंसिपिडस। पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या करती है, एडीएच हार्मोन को रिलीज करती है। तो वो क्या करती है, अगर प्रॉपर रूप से एडीएच हार्मोन रिलीज नहीं हो पाएगा तो उसका वजह से क्या होगा, कंडीशन डेवलप होगी। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन बोलते हैं। तो डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगी, हाइपोपिट्यूटरिज्म की कंडीशन में सीन होगी। इसके बाद में है हाइपोथायरॉयडिज्म, प्रॉपर रूप से टीएसएच वगैरह का रिलीज नहीं हो पाएगा तो T3 T4 हार्मोन भी क्या हो जाएंगे, कम रिलीज होंगे। उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन। एंड लास्ट वन है पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, सडन विदाउट ऑप्थेल्मिक पैथोलॉजी, किसी भी ऑप्थेल्मिक पैथोलॉजी के बिना इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ब्लाइंडनेस कंडीशन देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, जो ऑप्टिक काइज्मा होता है, ऑप्टिक काइज्मा में किसी प्रकार का क्या हो गया, ट्यूमर हो गया। क्योंकि क्या हो रहा है कि सप्रेशन ऑफ ऑप्टिक काइज्मा बाय एडिनोमा। अगर पेशेंट की अपन बात करें किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी भी प्रकार का क्या हो गया, एडिनोमा हो गया, एब्नॉर्मल ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन हो गया, तो वो कंडीशन क्या करती है, जो ऑप्टिक काइज्मा होता है अपने आईज के अंदर, उसको क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है। अगर ऑप्टिक काइज्मा क्या हो गया, सप्रेस हो गया, तो पेशेंट के अंदर क्या कंडीशन डेवलप होगी, ब्लाइंडनेस की कंडीशन डेवलप देखने को मिलेगी। तो ये होता है सप्रेशन ऑफ ऑप्टिक काइज्मा और बाय एडिनोमा। एडिनोमा किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। अगर एब्नॉर्मल ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कंडीशन क्या करती है, ऑप्टिक काइज्मा को सप्रेस करने का काम करती है। और अगर ऑप्टिक काइज्मा क्या हो गया, सप्रेस हो गया, तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ब्लाइंडनेस कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये सारे क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात की डिक्रीज ग्रोथ, जिसको अपन ने बोला ड्वार्फिज्म, और ड्वार्फिज्म का अदर नेम जो होता है लॉरेंस लेवी सिंड्रोम। इसके बाद में होता है लैक्टेशनल फेलियर। नेक्स्ट देखने को मिलेगा शॉर्टनेस ऑफ लॉन्ग वर्म, एक्सेसिव स्किन फॉल देखने को मिलेगा, हाइपोगोनेडिज्म कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अंदर डेवलप होगा इनफर्टिलिटी, इंस्टेबिलिटी और डिक्रीज लिबिडो कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलेगा। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन देखने को मिलेगी और पेशेंट के अंदर ब्लाइंडनेस की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, कि पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमा फॉर्मेशन हुआ तो वो क्या करती है, ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक जो काइज्मा होता है उसको क्या करती है, सप्रेस कर सकती है। उस वजह से क्या देखने को मिलेगा, ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। बाद में बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसमें बताया गया सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले क्या किया जाता है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट करते हैं वो होता है सीरम ग्रोथ हार्मोन लेवल। सीरम ग्रोथ हार्मोन लेवल चेक किया जाता है। इसमें हम देखते हैं जो मेल क्लाइंट होता है उसमें होता है लेस देन 5 mg/day, फीमेल जो होता है उसमें लेस देन 10 mg/day, स्टूडेंट वगैरह होता है उसमें लेस देन 20 mg/day। क्या किया जाता है, ग्रोथ हार्मोन लेवल चेक किया जाता है। इसका हम सारे टेस्ट करते होता है हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट। इसके अंदर इसके बाद क्या करते हैं, हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि दो कंडीशन होती है। अगर क्या हो रहा है कि वो पेशेंट क्या कर रहा है, उसके जो ग्लैंड है वो क्या कर रही है, एक्टिवेशन कर रही है, यानी जो भी अपने हार्मोन दे रहे हैं स्टिमुलेशन के लिए, अगर उसके रेस्पॉन्स दे रही है, इसका मतलब पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, प्राइमरी हाइपोपिट्यूटरिज्म कंडीशन है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी। और अगर पेशेंट क्या नहीं कर पा रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, इसका मतलब है उसके अंदर सेकेंडरी हाइपोपिट्यूटरिज्म कंडीशन डेवलप है। तो वो कौन सा टेस्ट करते हैं, हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट किया जाता है। तो तीन परफॉर्म करते हैं टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर। पहला हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकंड होता है सीरम ग्रोथ हार्मोन लेवल, और थर्ड होता है हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। इसमें सबसे पहले करते हैं हम एडमिनिस्टर रिप्लेसमेंट हार्मोन। इसके लिए क्या दी जाती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। और जो अपन एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट के अंदर कौन कौन सी आती है, एस्ट्रोजन देते हैं, प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं, ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है, उसके साथ थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इसके अंदर प्रोवाइड जाती है। ये होता है एचआरटी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके बाद में आता है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, मॉनिटर डेली वेट। पेशेंट का क्या करते हैं, डेली वेट क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो एडीएच हार्मोन होता है और एसिटेज हार्मोन होता है क्या करता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड जो बैलेंस होता है उसको रिटेन करने में, एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है। इसलिए क्या किया जाता है, पेशेंट का डेली जो वेट होता है वो मॉनिटर करना है। सेकंड थिंग क्या है, उसका जो इनटेक और आउटपुट चार्ट होता है, इनटेक आउटपुट चार्ट क्या करना है, डेली मॉनिटर करना है। क्यों करना है, ताकि हम क्या कर सके, उसके जो हार्मोन रेगुलेशन है उसको हम श्योर कर सके। इसके बाद में है पेशेंट को एक्सप्लेन करना है
अबाउट द टेक मेडिसिन प्रॉपरली एंड टाइम टू टाइम मेडिसिन लेने के लिए उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, सतत फॉलो अप केयर के लिए भी उसको एक्सप्लेन करना है और उसको एजुकेट करना है ताकि वो फॉलो अप केयर के लिए आ सके। तो ये होता है हाइपोपिट्यूटरी, जहां हमने बात की कि क्या होता है, कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से कोजेज होते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो दोस्तों यहीं तक अपनी क्लास होती है, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और नेक्स्ट डिजीज के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।